स्टेप बाय स्टेप हमने मेटल को प्यूरिफाई किया है। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन की है, फिर रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कॉपर के लिए हमने बेसिमराइजेशन का अमल किया है। अब इसके बाद अगली चीज आ जाती है एलॉइंग की। एलॉय बुनियादी तौर पर कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स को। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यानी दो सॉलिड्स का जो मिक्सचर है, मेटल्स चूंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनका मिक्सचर एलॉय कहलाएगा। और ये एलॉइंग जरूरी होती है मेटल के अंदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को लाने के लिए। एलॉइंग के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके जो मेथड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेल्टिंग एंड मिक्सिंग। मेल्टिंग एंड मिक्सिंग, इसके अलावा है पाउडर मेटलर्जी, तीसरे नंबर पर आ जाता है मैकेनिकल एलॉइंग। मेल्टिंग एंड मिक्सिंग, दो मुख्तलिफ मेटल्स को ऐसे मेल्ट किया जाएगा। ये एक किस्म का मेटल है और ये दूसरी किस्म का मेटल है। इनको मेल्ट करके ऐसे मिक्स कर दिया जाएगा। इस तीसरे कंटेनर के अंदर डालकर इसको इधर मिक्स कर दिया जाएगा और इसके नतीजे में हमें एलॉय हासिल हो जाएगा। क्योंकि लिक्विड स्टेट में चीजें आपस में मिक्स हो सकती हैं और सॉलिड स्टेट में चीज मिक्स नहीं हो सकती। ये सॉलिड है, इनको हीट किया गया है तो ये लिक्विड स्टेट में आ गए हैं, यानी मोल्टन स्टेट में चले गए हैं। फिर इनको मिक्स करके स्टिर कर दिया गया है। इसके बाद है पाउडर मेटलर्जी। एक मेटल है ये और ये दूसरा मेटल है। इसको क्रश किया जाएगा, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको पाउडर स्टेट में लाया जाएगा और इसको भी पाउडर स्टेट में लाया जाएगा। फिर इन दोनों की पाउडर्स को जो है मिक्स किया जाएगा। इन दोनों के पाउडर्स को मिक्स किया जाएगा और इसके नतीजे में हमें एलॉय हासिल हो जाएगा। इसके बाद है मैकेनिकल एलॉइंग। मैकेनिकल एलॉइंग में इन दो मेटल्स को ऐसे रखा जाता है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, तोड़ मरोड़ कर इनको आपस में मिक्स कर दिया जाता है। तो ये तीन मेथड्स थे एलॉइंग के। एलॉइंग के बाद अगले नंबर पर आ जाता है शेपिंग। शेपिंग के लिए मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि चार है। पहला है इधर कैस्टिंग, दूसरे नंबर पर आ जाता है फोर्गिंग, फिर है रोलिंग और फिर चौथा है मशीनिंग। कैस्टिंग में जो मोल्टन मेटल है उसको सांचों में डाला जाता है। मोल्टन मेटल को केस्ट्स में डाला जाता है, यानी सांचों में डाला जाता है और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है जिससे मेटल की एक खास शेप बन जाती है। फिर इसके बाद है फोर्गिंग। फोर्गिंग का मतलब होता है कि हैमरिंग या फिर प्रेसिंग, हथौड़े की मदद से उसको प्रेस करना और उसको डिजायर्ड शेप में लाना। सॉलिड स्टेट में ही मेटल होता है और उसकी हैमरिंग की जाती है। फिर इसके बाद है रोलिंग। दो ऐसे रोलर्स होते हैं और उनको घुमाया जाता है। इनके घुमाने की वजह से इसके अंदर से मेटल को गुजारा जाता है तो वो फिर एक शीट बन जाती है मेटल की। फिर इसके बाद है मशीनिंग। मशीनिंग में कटिंग और शेपिंग दी जाती है मेटल को। मुख्तलिफ किस्म के औजार का इस्तेमाल करके मेटल की कटिंग और उसकी शेपिंग होती है। डिफरेंट टूल्स, कटिंग एंड शेपिंग बाय टूल्स। फिर अगले नंबर पर आ जाता है हीट ट्रीटमेंट। मेटल को डिजायर्ड शेप दे दी गई है। डिजायर्ड शेप देने के बाद उसकी हीट ट्रीटमेंट की जाती है। हीट ट्रीटमेंट तीन किस्म की होती है, एनीलिंग, क्विंचिंग एंड टेम्परिंग। एनीलिंग में स्लो कूलिंग की जाती है ताकि मेटल के अंदर किसी किस्म का स्ट्रेस ना रहे। स्लो कूलिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस
विद द मेटल। फिर इसके बाद है क्विंचिंग। क्विंचिंग में रैपिड कूलिंग की जाती है और इसके नतीजे में जो बनने वाला एलॉय है वो हार्ड होता है। इसके नतीजे में हासिल होने वाला एलॉय डक्टाइल होता है और मेलिएबल होता है, यानी उससे शीट्स या फिर वायर्स बनाई जा सकती हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स और डक्टिलिटी का मतलब है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जबकि क्विंचिंग के नतीजे में चूंकि रैपिड कूलिंग की जाती है जिसकी वजह से हमें हार्ड एलॉय हासिल होता है और हार्ड एलॉय को शेप देना आसान नहीं होता। अगर हमें मेटल के अंदर हार्डनेस भी चाहिए हो और डक्टिलिटी भी चाहिए हो तो उसके लिए हम टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग के अंदर पहले स्लो कूलिंग की जाती है और फिर फास्ट कूलिंग की जाती है। स्लो कूलिंग के नतीजे में जो है उसकी डक्टिलिटी बढ़ेगी और फिर एकदम से फास्ट कूलिंग की जाती है। फास्ट कूलिंग यानी क्विंचिंग से इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो ये थी एलॉइंग का तरीका। एलॉइंग में सबसे पहले एलॉइंग करना है यानी मेटल्स को मिक्स करना है, फिर उसके बाद उसकी शेप करनी है, शेप देनी है उसको पर्टिकुलर। शेपिंग के बाद इसकी होती है हीट ट्रीटमेंट। इसके नतीजे में जो हमें एलॉय हासिल होगा उसके अंदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी। और एलॉइंग क्यों जरूरी होती है, एलॉइंग के फायदे क्या हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ एलॉइंग। सबसे पहले तो एलॉइंग के नतीजे में हम मेटल की हार्डनेस जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जो एलॉय है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल। एलॉइंग के नतीजे में जो मेटल हासिल होता है वो वेदर रेजिस्टेंट होता है, यानी उसका वियर एंड टेयर नहीं होता। एलॉइंग के नतीजे में हम पर्टिकुलर किस्म का कलर मेटल के अंदर ला सकते हैं। और एलॉइंग ना सिर्फ मेटल मेटल की मिक्सिंग से होती है बल्कि मेटल के अंदर कभी नॉन मेटल को भी मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद है एलॉइंग से जो कास्टिंग है उसका अमल अच्छा हो जाता है। कास्टिंग गुड हो जाती है। जो खालिस मेटल होता है उसको हम सांचों में नहीं डाल सकते, लेकिन जो एलॉय होता है उसकी कास्टिंग आसानी से हो सकती है। जैसे खालिस गोल्ड जो है वो ब्रिटल होता है, उसकी हम ज़्यादा शेप्स नहीं दे सकते, लेकिन अगर उसके अंदर कोई एलॉय बना दिया जाएगा, उसके अंदर सिल्वर वगैरह मिक्स कर दिया जाएगा तो फिर उसको मुख्तलिफ सांचों में डाला जा सकता है। उसकी मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये एलॉइंग के कुछ फायदे थे। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और एलॉइंग का पूरा लेक्चर। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही टॉपिक जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये सुमेटिव टॉपिक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो फॉर्मेटिव है। इस टॉपिक के अलावा एक कैटालाइसिस का टॉपिक भी सुमेटिव है जो इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।